भारत के दिग्गज उद्योगपति कंप्लीट मैन की पहचान बनाने वाले विजय पथ सिंघानिया अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत से ज्यादा उनकी जिंदगी का आखिरी सच आज हर किसी को झकझोर रहा है। 12,000 करोड़ की संपत्ति, देश का सबसे बड़ा ब्रांड, लेकिन आखिर में क्या सच में वो अकेले रह गए थे? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे एक ऐसे अरबपति की कहानी जिसका अंत किसी फिल्म से भी ज्यादा दर्दनाक था। एक साम्राज्य की शुरुआत। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे नाम से जिसने भारत के कपड़ा उद्योग को बदल दिया, रेमंड ग्रुप। रेमंड सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि हर मिडिल क्लास आदमी का सपना, और इस सपने को हकीकत बनाया विजय पथ सिंघानिया ने। 1980 से 2000 तक उन्होंने रेमंड को एक छोटी कंपनी से ग्लोबल ब्रांड बना दिया। आपने वो लाइन जरूर सुनी होगी, द कंप्लीट मैन। लेकिन क्या आपको पता है इस टैगलाइन के पीछे खुद विजय पथ सिंघानिया की सोच थी। एक ऐसा आदमी जो परिवार को समझे, रिश्तों को निभाए और जिम्मेदारी उठाए। विडंबना देखिए, दुनिया को कंप्लीट मैन सिखाने वाला इंसान खुद अपनी जिंदगी में अधूरा रह गया। शौक जो आसमान छू गए। वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, पायलट, एडवेंचर लवर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। उन्होंने हॉट एयर बलून से दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान भरी और इसी के लिए उन्हें मिला पद्म भूषण। हर पिता की तरह उन्होंने भी सोचा अब वक्त है सब कुछ बेटे को सौंपने का। उनके बेटे गौतम सिंघानिया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, सब कुछ बेटे को दे दिया और यहीं से इस कहानी ने मोड़ लिया। जब रिश्ते टूटने लगे, धीरे धीरे पिता और बेटे के बीच दूरी बढ़ने लगी। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और एक दिन विजय पथ सिंघानिया ने मीडिया में आकर कहा, मैंने सब कुछ दे दिया लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं। मैं अपने ही घर में नहीं रह सकता, मेरे पास कार तक नहीं है। ये शब्द नहीं थे, ये एक टूटे हुए पिता की आवाज थी। करोड़पति से बेबस इंसान। सोचिए, जिस इंसान के पास कभी हजारों करोड़, आलीशान बंगला, दर्जनों गाड़ियां, वो इंसान अपने आखिरी दिनों में साधारण जिंदगी जी रहा था। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, ये कहानी है गलत फैसलों की। आखिरी दिन, खबरों के मुताबिक पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और 28 मार्च 2026 की शाम मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी उम्र 87 साल। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। क्या सुलह हुई थी? आखिरी समय में क्या पिता और बेटे के बीच सुलह हुई? इस सवाल का जवाब आज भी साफ नहीं है, क्योंकि 2024 तक उन्होंने खुद कहा था कोई सुलह नहीं हुई। एक अधूरी जिंदगी। विजय पथ सिंघानिया ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था एन इनकम्प्लीट लाइफ। शायद उन्हें पहले से एहसास था कि उनकी जिंदगी पूरी नहीं हो पाएगी। देश के लिए सबक। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो अपनी पूरी संपत्ति बिना सोचे समझे किसी और के नाम कर देता है। ट्रस्ट जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट कभी कभी जिंदगी बदल देता है। एक आदमी जिसने दुनिया को कंप्लीट मैन बनना सिखाया, लेकिन खुद अपनी जिंदगी में अधूरा रह गया। विजय पथ सिंघानिया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। आपको क्या लगता है, उनके साथ क्या इंसाफ हुआ? कमेंट में जरूर बताएं।